हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फराज। आज का टॉपिक है हमारा इंडिया वर्सेस चाइना। जी हाँ, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन। चलें तो शुरू करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। लेट्स प्ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम कंपेयर करने वाले हैं एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति चीन और इंडिया को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी की। तो 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश बना और उसी साल भारत में भी संविधान को लागू किया गया। उस समय लगभग 200 साल के अंग्रेजों के शोषण के बावजूद भारत एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और चीन भी अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए हर वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था जिससे वो अपने देश के हालात को ठीक कर सके। और इसकी शुरुआत हुई 1978 में जब चीन ने अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया। वहीं भारत में भी 1991 में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया, जिस वजह से भारत की सर्विस इंडस्ट्री में बूम स्टार्ट हुआ। वहीं लेट 90s में ही चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने लगा था। सस्ती लेबर और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते चीन देखते ही देखते इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में 2010 तक एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। वहीं भारत करप्शन, मुश्किल आर्थिक नीति और अपनी राजनीति की वजह से स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रेस में चीन से काफी पीछे रह गया, जिसका नतीजा आज चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी एग्जाम्पल बन गया, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से भी काफी आगे निकल गया। तो चलिए देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि चीन आज भारत से कितना आगे निकल चुका है और भारत कैसे चीन को टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें चीन में लगभग 53 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। वहीं भारत में चीन से ज्यादा करीब 67 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, लेकिन चीन में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है मतलब वो रोड नेटवर्क की। तो देख लें कि इंडिया का रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, चाइना से भी ज़्यादा, जो तरक्की में जा रहा, जिसने अपने आप को बहुत ही कम वक्त में इम्प्रूव किया, उसको पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। वाह यार, चलें देखते हैं आगे। जिसकी लेंथ 1,77,000 किलोमीटर है। वहीं इंडिया में सिर्फ 6,000 किलोमीटर का ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क है और करीब 8,000 किलोमीटर लेंथ का एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड के बाद बात रेलवे नेटवर्क की, जहां चीन का रेलवे नेटवर्क लगभग 1,59,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 45,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी शामिल है। और चीन की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैंगलेव है, जिसकी गति 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं भारत का रेलवे नेटवर्क लगभग 67,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मात्र 508 किलोमीटर लंबा नेटवर्क ही हाई स्पीड है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे फिलहाल भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल नेटवर्क के साथ साथ अब बात कर लेते हैं मेट्रो रेल की। तो जहां भारत में लगभग 945 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है, तो वहीं चीन इस मामले में भारत से 10 गुना आगे है, जिसके मेट्रो रेल नेटवर्क 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा